आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। कल घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत आयोजित जन आक्रोश रैली अंबाला के मुलाना में पहुंची। इस जन रैली की सबसे बड़ी बात यह रही कि भारी बारिश के बावजूद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई, बल्कि लोग अपने नेताओं के संबोधन को सुनने के लिए अपनी सीट पर ही डटे रहे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मुलाना, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, अशोक अरोड़ा, विधायक वरुण चौधरी आदि ने जन रैली को संबोधित किया। साथ ही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विधायक वरुण चौधरी को इस सफल जन रैली के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया। चलिए आप भी देखिए हमारे साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां और साथ ही सुनिए कि सभी ने अपने जन संबोधन में क्या कहा। मेट्रो इसके रेल चलावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। अब ये उनके बयान आ रहे 2-3 दिन से, मैंने देखा बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस के सेहत के लिए अच्छा है कि दीपेंद्र को पीछे कर दें। मुख्यमंत्री जी को बड़ी कांग्रेस की सेहत की चिंता हो रही है, आजकल ज्यादा चिंता हो रही है खट्टर साहब को। मैं कोई बात नहीं, आप कांग्रेस की सेहत की चिंता ना करो, आप हरियाणा के लोगों की आपको सेहत की चिंता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के लोगों की, आज हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा नशा, बेरोजगारी, आज महंगाई ने कमर तोड़ दी। हरियाणा के लोगों की आप सेहत की चिंता करो। आप हर रोज, आप मेरी भी चिंता कर रहे हो, हर रोज सारा काम छोड़कर कांग्रेस की सेहत की भी चिंता कर रहे हो। फ्री है, सरकारी छोड़ो। ये तो हमने तो ये फैसला किया था कि ठेका सिस्टम बंद करेंगे हम। ये तो सरकार ठेकेदार बन रही है, कमीशन लेते हैं। अगर इजराइल वाले कोई मांगते हैं तो उनका नाम दे देते हैं। वहां लोग तो अपने देशवासियों को बचाने के लिए निकाल रहे हैं, ये मरने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा काम देखा, कच्ची नौकरी कौशल रोजगार निगम में, और ना रिजर्वेशन ना मेरिट, कोई मेरिट नहीं है वहां, ना कोई रिजर्वेशन है। तो ऐसा खिलवाड़ हमारे युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है। तो आज फैसला करना आपने, समय आ गया है, सब चीज का समय होता है, इनका समय आ गया भाई फैसला करने का। पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और फिर विधानसभा के, तो फैसला आपने करना है। आप जो फैसला करोगे, क्योंकि प्रजातंत्र में तो भाई लोगों का फैसला है। हाँ, ये जरूर है, जहां तक हरियाणा का संबंध है, अब आप जाओगे, जैसा आपने आश्वासन दिलाया है, विधानसभा के भी इलेक्शन होंगे, वरुण जी पे लगे हुए हैं। साथियों, आज जरूरत इस बात की है कि हमें उन शहीदों को नमन करते हुए जिन्होंने देश की आजादी दिलाई थी, कि हमारा अपना संविधान होगा, ये देश लोकतांत्रिक देश बनेगा। साथियों, उसको ये खत्म करने के लोग लगे हुए हैं। इसलिए आज इस पवित्र स्थान से हमें प्रण लेके जाना है कि हमने देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश के संविधान को, जो बाबा साहब ने हमें एक बेहतरीन संविधान, सबको बराबरी के अधिकार दिए, उसको कायम रखना है। यहां तो साथियों इनका विश्वास संविधान में नहीं है। कहा मुख्यमंत्री जी हमारे लोगों के बीच में कहा करते हैं कि हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। मुख्यमंत्री जी यूं बता दो कि पक्की नौकरी, चाहे व्यापारी हैं, चाहे खिलाड़ी हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सबका अपमान ये भाजपा जजपा सरकार कर रही। होना तो ये चाहिए था कि ये जो समस्याएं हैं उनका ये समाधान ढूंढते, लेकिन हो क्या रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है।
जन जन का अपमान किया जा रहा है, मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती, ध्यान भटकाने की बात होती। अब कहते हैं कि 25 साल बाद भारत को विकसित बना दिया जाएगा। जिस सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया, क्या उनसे उम्मीद करेंगे कि वो देश को विकसित बनाएंगे? कौन नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं कि हमारा देश विकसित बने, लेकिन क्या जुमलेबाजों से उम्मीद करेंगे? क्या हम जुमलेबाजों से उम्मीद करेंगे कि वो देश को विकसित करेंगे? जुमलेबाजी से आप जानते हैं कुछ भी नहीं होता। करने वाले तो ये हमारे नेता बैठे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, जो समस्याएं थी, चाहे बेरोजगारी की, चाहे अपराध की, उन समस्याओं का हल किया। किसानों की मौज कराई, गरीब आदमी को सहारा लगाया, अनुसूचित जातियों को सहारा लगाया, सबको साथ लेकर चले। और जिन्होंने पहले कुछ किया है, उन्हीं से हम आगे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी वो ही हमें आगे लेकर चलेंगे। ये साल 2024 चुनाव का साल है, लोकसभा भी और विधानसभा भी। मिलजुल कर अपने नेताओं के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में हमें ये चुनाव लड़ने भी हैं और जीतने भी। अभी अरोड़ा साहब ने बात रखी कि संविधान खतरे में है, इस संविधान को हमने बचाना है, कोई और बाहर से नहीं आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। मिलजुल कर, पहले कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने देश को आजादी दिलाई, जिसने देश को मजबूती दी, और अब भी आप लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मजबूत स्तंभ। अब ये आपकी जिम्मेदारी, देश को, प्रदेश को, अपने देश के संविधान को बचाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने हैं। मैं आपकी ओर से और हमारे भाई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, चौधरी मेवा सिंह जी विधायक, मंच पर विराजमान मेरे साथी सभी नेतागण और मेरे मुलाना हलके के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, मैं तो सेहत खराब होने के बावजूद भी हुड्डा साहब का स्वागत करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि वरुण के बुलावे पे आप इकट्ठे हुए। और एक ही बात कहूंगा, आज मुलाना के हर गांव में पीने के पानी की टूटी और टंकी, ट्यूबवेल, स्कूल, कॉलेज, ओवरब्रिज, सड़कें किसकी देन है भाई बताइयो? हुड्डा साहब की और मेरी मार्फत सारे काम अगर हुए हैं तो हुड्डा साहब के टाइम में हुए हैं। सरकार बदलने के बाद कोई काम हुआ है तो फिर किस लिए राज कर रही है? इनको कहो अपने घर जाएं। साथियों, ये जनता के हित की सरकार नहीं है, ये तो भाजपा हुड्डा साहब करते हैं, बीजेपी पैसा पार्टी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, दफ्तर बन रहे हैं, करोड़ों रुपए लग के कहां से आया? क्यों कहते हैं बस मंदिर में माथा टेको सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मंदिर तो हमारे यहाँ टेक लो भाई मुलाना, मंदिर की ओर सबको खींच रहे हैं।
अरे भाइयों, मंदिर तो सबके मन में है, राम सबके मन में है, हम सबका है, हम उसी के तो बेटे हैं। और ये राम तो राजा का बेटा है। एक राम दशरथ का बेटा, ये दशरथ का बेटा था ना, रामचंद्र है इसका नाम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत बसारा, एक राम है सबसे न्यारा। हम उस राम के बेटे हैं। ये तो एक पत्थर की मूर्ति बना के लगा दी और पागल बना रखी दुनिया। तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए एक ही बात कहूंगा कि अगर हमें किसी से उम्मीद है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, इनके कामों को सब याद। हरियाणा प्रदेश में 7.5 साल वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहे, 12.5 साल वो मंत्री के कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी फूलचंद मौलाना जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री BL सैनी जी, श्री मेवा सिंह जी, और आपके हर समय हर सुख दुख के साथी, बहुत ही जुझारू लड़ाकू नेता, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में मौलाना हलके का नाम बहुत रोशन करने का काम किया। और जब वो विधानसभा में बोलते हैं तो बोलते ही नहीं बल्कि गरजते हैं। और आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री वरुण चौधरी जी, हमारे पूर्व विधायक श्री लहरी सिंह जी, पूर्व विधायक श्री सुभाष चौधरी जी, श्री पूर्व विधायक श्री जसवीर मलोर जी, हमारे प्रोफेसर वीरेंद्र जी, भाई हरमन विर्क जी, राजकुमार त्यागी जी, रमन त्यागी जी, गुरदयाल पुरी जी, हमारे सतीश कंबोज जी, अशोक मेहता जी जो मंच का संचालन कर रहे थे, डॉक्टर राजन शर्मा जी, हमारे ब्रिजपाल छप्पर जी, पंडित सतपाल कौशिक जी, हमारी बहन चित्रा सरबरा जी, अमीषा चावला जी, हिम्मत सिंह जी, और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित नेतागण, और पूरे मौलाना क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए इस खराब मौसम में भी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी माताएं, बहनों, बच्चों, बहुत लंबे समय से आप बैठे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इतने खराब मौसम होते हुए भी जो आप इतनी भारी संख्या में आए, ये इस बात का बिल्कुल ये प्रमाणित करता है कि हरियाणा के अंदर जो परिवर्तन की जो बयार चल रही है उसमें मौलाना हल्का किसी से पीछे नहीं है। और बहुत ही एक विशेष जो है मौलाना हल्के का प्यार पार्टी को मिला है। इस मौसम में भी आप सबको बहुत बहुत मैं मुबारक और बधाई देता हूं। मैं ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहूंगा, बहुत लंबे समय से बैठे हैं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी, अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे पार्लियामेंट के, असेंबली के तो संभावना कम है, अक्टूबर में हो भी सकते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट के जो चुनाव जो अभी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इस पर भी आपको तराजू लेकर के तराजू पर तोलने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि आपको जुमलेबाज और झूठे नेताओं की जरूरत है या काम की जरूरत है। आपको सोचना पड़ेगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो आपके साथ में जो वायदा किए थे वो वायदा पूरे किए हैं या आपके वायदों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों को MSP दूंगा, C2+50 के हिसाब से दूंगा और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी में दुगनी कर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल में 2 करोड़ नौकरियां लगाने का काम करूंगा। अगर ये काम किए हैं तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को वोट देनी चाहिए। और अगर ये खाली जुमले हैं तो सोचना चाहिए, 2 करोड़ नौकरी देने वाला जो 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, केवल 7,30,000 लोगों को इस सरकार ने 10 साल में नौकरियां देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद TV न्यूज़ 24 पर।